Good morning everyone. How are you all? Welcome to my channel. आपको पता है गुड मॉर्निंग को हिंदी भाषा में क्या कहते हैं? सुप्रभात। दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है हिंदी भाषा। आपको पता है हमारी कंट्री का नाम क्या है? सबको पता होगा। यस, इंडिया। इंडिया को हिंदी भाषा में क्या कहते हैं? भारत। और इंडिया में जो लोग रहते हैं उनको क्या कहते हैं? इंडियंस। इंडियंस को हिंदी भाषा में क्या कहते हैं? भारतीय। तो जो हमारे सब भारतीय हैं, हम सब भारतीयों की मातृभाषा पता है आपको क्या है? हिंदी। हिंदी हमारी कैसी है? मातृभाषा है। हिंदी में जो शब्द होते हैं वो उच्चारण पे आधारित होते हैं। उच्चारण मतलब बोलना। इसका मतलब क्या हुआ? जैसा हम बोलते हैं वैसा ही हम लिखते हैं। इसलिए इसमें शब्दों का सही उच्चारण बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे आपको पता है मैथ्स पढ़ने के लिए हम उसमें क्या पढ़ते हैं? मैथ्स में हम नंबर्स पढ़ते हैं। इंग्लिश में हम अल्फ़ाबेट्स यानी लेटर्स पढ़ते हैं। ठीक वैसे ही हिंदी को समझने के लिए हमें किसका ज्ञान होना ज़रूरी है? हमें वर्ण यानी कि अक्षरों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें अच्छे से अक्षरों का ज्ञान होगा तभी हम हिंदी भाषा को अच्छे से पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। और अगर हमें अक्षरों का ज्ञान नहीं होगा तो हम हिंदी भाषा को सही से बोल भी नहीं पाएंगे, समझ भी नहीं पाएंगे और उसको लिख भी नहीं पाएंगे। तो वर्णों को यानी कि वर्ण अक्षर उसको हम क्या कहते हैं? वर्णमाला, है ना? वर्णमाला। वर्णमाला क्या होती है? स्वर और व्यंजन को मिलके वर्णमाला बनती है। देखिए आपको मैं दिखा रही हूँ ना, अ से अहर, ये क्या होते हैं? हमारे स्वर। और क से ज्ञ, ये क्या होते हैं? हमारे व्यंजन। ठीक है, ये अ से आह तक ये हमारे स्वर होते हैं और क से लेकर ज्ञा तक, ज्ञ ज्ञानी तक ये हमारे क्या होते हैं? व्यंजन। और स्वर और व्यंजन को मिलके क्या बनती है? वर्णमाला। जैसे इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ऐसे हिंदी की जो अल्फ़ाबेट होते हैं उसको क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। इंग्लिश में वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स होते हैं, ऐसे ही जो हिंदी के अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो क्या होते हैं? स्वर और व्यंजन होते हैं, है ना? देखिए ये एक माला की तरह पिरे हुए होते हैं, लग रही है ना ये हमारा। और ये इसमें जो अक्षर हैं, अक्षर को ही हम वर्ण बोलते हैं, तो वो क्या होते हैं? एक प्रॉपर सीक्वेंस में होते हैं, हमको उसी क्रम में लगाना होता है। ठीक है, जैसे छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, औ, अं, आहा। ये सब क्या है? हमारे स्वर। और क से ज्ञा तक क्या होते हैं? व्यंजन। तो स्वर की जो क्या होती हैं? मात्राएं होती हैं। स्वर की मात्राएं किस पे लगती हैं? व्यंजन पे लगती हैं, तो वो क्या बन जाते हैं? शब्द। ठीक है, ये देखिए ये अलग अलग क्या है? ये सब क्या है? अक्षर हैं। और जब दो या दो से ज़्यादा अक्षर मिल जाते हैं तो वो मिलकर क्या बनाते हैं? शब्द बनाते हैं। शब्द बनाने के लिए हमें मात्राओं की भी ज़रूरत होती है। तो मात्राएं किसकी बनती हैं? स्वर की मात्राएं होती हैं जो किस पर लगती हैं? व्यंजन पर लगकर शब्द बनाती हैं। ठीक है, तो देखिए बड़े आ की क्या मात्रा होती है? एक स्टैंडिंग लाइन। छोटी ई की मात्रा स्टैंडिंग लाइन फिर घूम जाती है। बड़ी की मात्रा ये पीछे लगती है। इसको मैं आपको डीप में बताऊंगी जब मैं आपको मात्राएं सिखाऊंगी। अभी मैं आपको शॉर्ट में समझा रही हूँ। ये छोटे ऊ की मात्रा, ये बड़े ऊ की मात्रा, री की मात्रा, ए की मात्रा, ए की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा, अंग की मात्रा और अह की मात्रा। आपको समझ आया? ठीक है, अब हमें इन सब चीज़ों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है हिंदी को समझने के लिए।
ठीक है। तो अब तक मैंने आपको जो बातें बताई उसको मैं आपसे पूछती हूँ, देखती हूँ आपको कितना पता है। ठीक है, चलिए तो अब बताइए हमारे देश का नाम क्या है? यस, करेक्ट। क्या नाम है हमारे देश का? इंडिया। और इंडिया को हिंदी में क्या कहते हैं? भारत। और जो भारत में लोग रहते हैं उन्हें भारतवासी कहते हैं ना। और क्या कहा जाता है उनको? हम सब कौन हैं? भारतीय, है ना। और हम भारतीयों की मातृभाषा क्या है? यस, यू आर राइट, हिंदी भाषा मातृभाषा है हमारी। हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? बताइए क्या होती है? वर्ण, है ना। और उसको हम क्या कहते हैं? इसको हम अक्षर भी कह सकते हैं, वर्ण भी कह सकते हैं और अक्षर भी कह सकते हैं। आगे, वर्णों या अक्षरों का समूह क्या कहलाता है? इसका मतलब अक्षर मिलकर, दो या दो से अधिक अक्षर मिलकर क्या बनाते हैं? यस, क्या बनाते हैं? शब्द बनाते हैं। यानी कि शब्द बनाने के लिए हमें कम से कम दो अक्षर चाहिए। अगर एक ही अक्षर होगा तो वो क्या कहलाएगा? वर्ण कहलाएगा या अक्षर कहलाएगा। लेकिन अगर दो अक्षर मिल जाएंगे या दो से ज़्यादा अक्षर मिल जाएंगे तो वो एक शब्द बनाएंगे। और जो शब्द होते हैं, शब्द मिलकर क्या बनाते हैं? वाक्य बनाते हैं। ठीक है, इस चीज़ को ऐसे समझ लीजिए। अक्षर होता है, अक्षर से मिलकर क्या बनते हैं? शब्द मिलते हैं। और शब्द मिलकर क्या बनाते हैं? वाक्य बनाते हैं। ठीक है, अक्षर मीन्स लेटर, शब्द मीन्स वर्ड एंड वाक्य मीन्स सेंटेंस। ठीक है। और जो वर्णमाला में स्वर और व्यंजन होते हैं वो किस रूप में होते हैं? व्यवस्थित क्रम में किए जाते हैं। मतलब इनका सीक्वेंस फिक्स है। जैसे छोटा आ है तो बड़ा आ आएगा, फिर छोटी ई आएगी, फिर बड़ी ई आएगी। यानी इनका एक सीक्वेंस है, इसी क्रम में आएंगे स्वर भी और व्यंजन भी। व्यंजन का भी क, ख, ग, घ, ण, इसका एक क्रम है, इसी क्रम में ये आते हैं। ठीक है। बाकी आपको मैंने जितना भी बताया है इसको रिवाइज़ कीजिएगा और इसके आगे का मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।